Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach and spoken English basic level course में once again you all are welcome. Guys, we have already finished with present time. I'm talking about the topic tenses. Grammar में हम already present time खत्म कर चुके हैं. When I say present time में we have got four tenses: simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. So we are already done with the four of them. Now we want to start with पास्ट टाइम, और पास्ट टाइम में भी हमने सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस खत्म कर दिया है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पास्ट परफेक्ट टेंस विच इज क्वाइट अ कंफ्यूजिंग टेंस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस बड़ा इजी होता है. हाँ मैम, जा रही थी, शी वॉज गोइंग, गई थी, शी वेंट. अरे लेकिन ये पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है. गाइज एक चीज हमेशा समझना, कोई टास्क, कोई काम, कोई इवेंट जब कंप्लीट हो गया है इसका मतलब हम परफेक्ट टाइम की बात कर रहे हैं. परफेक्ट मतलब वो कंप्लीट हो चुका है. पास्ट में जब कोई काम कंप्लीट हो चुका है तो हम उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट में कंप्लीट हो चुका है मतलब पास्ट में भी हम पास्ट की बात कर रहे हैं. समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, समझो. ठीक है, ये है हमारी टाइमलाइन, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट. एक सेंटेंस लिखा है मैंने, आई डिड नॉट हैव मनी. क्यों? क्योंकि मेरा वॉलेट खो गया था. मेरे पास पैसे नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरा वॉलेट खो गया था. ये तो क्या हुई बात? आप अभी की बता रहे हो भाई, इस मोमेंट की बात बता रहे हो आप. प्रेजेंट में आप क्या बता रहे हो? इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मेरा वॉलेट खो गया था. तो ये क्या हुआ? ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है ना, बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट. अब यहाँ पे बात हम जब करते हैं कि पास्ट में हम पास्ट की बात कर रहे हैं. तो जैसे ये मूवी मुझे अच्छी लगी थी, जैसे कि लेट्स से फॉल्ट इन आवर स्टार्स या हैरी पॉटर, मुझे वो मूवी अच्छी लगी थी. मैंने पास्ट में लेट्स से कि मैंने 2 दिन पहले वो मूवी देखी. मुझे वो मूवी अच्छी लगी थी. क्यों? क्योंकि मैंने वो बुक पढ़ी हुई थी. मुझे ये मूवी अच्छी लगी थी, मैं पास्ट की एक बात बता रही हूँ, क्योंकि मैंने वो बुक पढ़ी हुई थी. पास्ट का पास्ट, दैट इज नोन एज पास्ट परफेक्ट. मुझे मूवी अच्छी लगी. क्यों? आई लाइक द मूवी, आई लाइक्ड द मूवी. वाई? बिकॉज आई हैड रेड द बुक. आया मेरी बात समझ में? चलो अभी मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू कम बैक टू दैट. इट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट समथिंग अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. मतलब वो ये बता रहा है कि कोई चीज हुई थी, एक एक्शन होने के पहले दूसरा एक्शन हो चुका है, पास्ट ऑफ द पास्ट. ठीक है. टू डिस्क्राइब अ पास्ट इवेंट दैट अकर्ड प्रायर टू अनदर पास्ट इवेंट. मतलब अगर ये प्रेजेंट बात कर रहे हैं तो यहाँ एक इवेंट हुआ था और इसके पहले एक और इवेंट हुआ था. टू टॉक अबाउट टाइम अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड इन कंडीशनल सेंटेंसेस. अगर बारिश होती, ठीक है, यहाँ पे तो मैं नहीं जाता. बारिश होती तो मैं नहीं जाता. ठीक है. अगर हमारा हिस्ट्री का पीरियड नहीं हुआ होता था तो मैं नहीं सोता था. यू नो, दैट इज इट. एग्जाम्पल्स देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. फिर स्ट्रक्चर की बात करेंगे. आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल बीच बिफोर आई वेंट टू अंडमान. तो वो ये कह रहा है कि यहाँ हम प्रेजेंट है और ये हमारा पास्ट चल रहा है. ठीक है. मैं अंडमान गया. ठीक है. अंडमान जाने के पहले मैं गोवा गया, मैं गोकर्णा गया, मैं ए बीच गया, मैं बी बीच गया. लेकिन अंडमान जब मैं गया था उससे पहले मैंने उससे सुंदर कोई बीच नहीं देखा. अंडमान जाने के पहले मैंने कोई बीच इतना सुंदर नहीं देखा. तो पास्ट में अंडमान गया था, उसके पास्ट में अलग बीचेस में भी गया था, लेकिन उतना सुंदर बीच मैंने नहीं देखा. आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल बीच बिफोर आई वेंट टू अंडमान. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. आई डिड नॉट हैव मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट. मेरे पास पैसा नहीं है. क्यों? क्योंकि पास्ट में, मतलब आई डिड नॉट हैव मनी, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, है ना. मैंने क्या बताया? मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे. ठीक है गाइज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. मेरे पास, मैं अभी बता रही हूँ, जैसे लेट्स से आज
आज है 1 मई। मैंने बताया पता है 30 तारीख को मेरे पास पैसे नहीं थे, क्यों? क्योंकि 29 तारीख को ही मेरा वॉलेट खो गया था। तो मैंने बताया पास्ट की एक एक्टिविटी जो कि पास्ट की दूसरी एक्टिविटी से कनेक्टेड है। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी ओनली अंडरस्टूड द मूवी बिकॉज शी हैड रेड द बुक। उसको ना मूवी समझ में आई थी। क्यों समझ में आई थी? क्योंकि वो ऑलरेडी वो बुक पढ़ चुकी थी। Before he did his homework, he had stayed after school for help. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वो जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई उसने होमवर्क ख़त्म कर लिया। यहाँ पे उसका होमवर्क पास्ट में उसने ख़त्म कर लिया, लेकिन होमवर्क ख़त्म करने के पहले उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो स्कूल में उसने एक्स्ट्रा पढ़ाई की थी, स्टे किया था, तभी समझ में आया। उसके बाद उसने होमवर्क किया। तो यहाँ हम बता दें कि यार पता उसने होमवर्क कर लिया, उसे होमवर्क इसलिए समझ में आया क्योंकि उसके पहले उसने स्कूल में स्टे किया था। The cat had chased the bird before it flew out of the yard. तो अब यहाँ पे भी समझो कि भाई हमारी जो कैट है, ठीक है, हमारी जो कैट है, ये हमारी कैट है, इसने यहाँ पे उसको कैच कर लिया, बर्ड को कैच कर लिया। बर्ड ने उड़ने की कोशिश करी, बर्ड ने फ्लाई करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाई करने के पहले उसने उसे कैच कर लिया। तो पास्ट में उसने उसे फ्लाई करने की कोशिश की, लेकिन हमारी कैट ने आके उसको कैच कर लिया। सो यहाँ पे द कैट हैड चेस्ड द बर्ड बिफोर इट फ्लू आउट ऑफ द यार्ड। ओके, सॉरी गाइज, आई हैव एक्सप्लेन दिस टू यू रॉन्ग, क्योंकि मैंने सेंटेंस गलत समझ लिया। अंडरस्टैंड कि हमारी यहाँ पे जो बर्ड थी ना, उड़ गई, फ्लाई कर गई हमारी बर्ड, ठीक है, लेकिन फ्लाई करने के पहले हमारी जो कैट थी ना, उसने उसका पीछा करने की कोशिश की। तो कैट उसका पीछा कर रही थी, लेकिन उसके बाद वो बर्ड फ्लाई कर गई। तो फ्लाई करने का काम हुआ, लेकिन फ्लाई करने के पहले चेस करने का काम हुआ। आर वी क्लियर विद दिस मच नाउ? चलिए, इफ आई हैड परचेज्ड मूवी टिकट्स, अगर मैं मूवी टिकट्स खरीद लेती, वी वुड हैव बीन एबल टू वॉच द मूवी। अब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि यार पता है क्या, इस वक्त ना मतलब मैं मूवी देख रही होती, कब देख रही होती? अगर मैंने टिकट्स खरीद ली होती। हम मूवी देख रहे होते अगर मैंने टिकट्स खरीद ली होती। तो वो बता रही है कि एक एक्शन दूसरे एक्शन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे पास्ट का पास्ट, इसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है? सिंपल पास्ट सिंपली बताता है मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया था, आई एट फूड, लेकिन इसका कोई पास्ट नहीं है। आई एट फूड सिंपल, इसमें कहीं दूसरे पास्ट से रिलेटेड नहीं है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट का पास्ट। अब अगर हम ये चीज़ समझ गए हैं तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि भाई तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट मैं खाना खा चुका हूँ, है ना, सिंपल, मैं खाना खा चुका हूँ, जिसमें पास्ट में एक एक्शन कंप्लीट तो हुआ है, लेकिन वो प्रेजेंट से कनेक्टेड है। पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट से कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। जो आपका है, जैसे आई हैव ईटन एट दैट रेस्टोरेंट बिफोर, मैं उस रेस्टोरेंट में पहले खाना खा चुका हूँ, ये है मेरा सिंपल मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैड ईटन एट दैट रेस्टोरेंट मेनी टाइम्स बिफोर इट क्लोज्ड। फिर से समझो प्लीज गाइज, आई रियली वॉन्ट योर अटेंशन हियर। नहीं समझोगे ना तो कंफ्यूजिंग लगेगा। इसको मैं आपको इधर पे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, बहुत इजी है, बस इसको मेरे साथ समझो अच्छे से। यहाँ पे मैं इसको आपको क्या बता रही हूँ कि उस रेस्टोरेंट में मैं बहुत बार खाना खा चुका हूँ, ठीक है, आई हैव ईटन इन दैट रेस्टोरेंट मेनी टाइम्स, मैं इस रेस्टोरेंट में बहुत बार खाना खा चुका हूँ। एक एक्टिविटी है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, ये तो हो गया मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट उस रेस्टोरेंट के बंद होने से पहले, यहाँ पे रेस्टोरेंट बंद हो चुका है पास्ट में। सो अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है, इसको क्लियर करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ, मैंने बोला पास्ट में वो रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, उस रेस्टोरेंट के बंद होने से पहले मैं उसमें बहुत बार खाना खा चुका हूँ। तो हम पास्ट के पास्ट की बात कर रहे हैं, इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मैं रेस्टोरेंट में बहुत बार खाना खा चुका हूँ, ठीक है भाई।
रेस्टोरेंट के बंद होने से पहले, मतलब बंद होने वाला एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, उस एक्शन के पहले तुमने एक और एक्शन कंप्लीट कर लिया है वहां पे जाके खाना खाने का। क्लियर? ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पृथा हैज रेड द बुक एंड इज एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। पृथा जो है बुक पढ़ चुकी है और वो मूवी के लिए एक्साइटेड है। वो बुक पढ़ चुकी है और वो मूवी के लिए एक्साइटेड है। सिंपल, आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल दिख रहा है। पृथा हैड रेड द बुक बिफोर शी वॉच द फिल्म अडेप्टेशन। सो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये देखा पृथा जो है वो बुक पढ़ चुकी है, इसलिए वो मूवी के लिए एक्साइटेड है। पृथा जो है उसने बुक पढ़ ली थी बिफोर शी वॉच द मूवी। इसका मतलब यहाँ उसने मूवी देखी, लेकिन मूवी देखने के पहले वो बुक पढ़ चुकी थी। पास्ट का पास्ट। क्लियर विद दिस मच? चलिए अब हम इसका ना एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जितना अभी हमें समझ में आया उस हिसाब से स्ट्रक्चर कैसा हो जा रहा है, जैसे कि आई हैड रेड द मूवी और रेड द बुक। I had read the book. मैं वो बुक पढ़ चुकी थी। ओके, I had read the book after I saw the ad of the movie. Let's say कि मूवी का एड देखा उसने, उसके बाद उसने वो बुक पढ़ ली थी, मतलब पास्ट का पास्ट हो गया। तो बेसिकली आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद अब पास्ट है तो सिर्फ इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, वो है हैड। और उसके बाद आप ऑब्वियसली क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो अब हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। परफेक्ट टेंस है और कोई फॉर्म आ ही नहीं सकता। आप परफेक्ट टेंस की अगर बात कर रहे हो सीधा सीधा समझ जाओ, हेल्पिंग वर्ब या तो हैज हैव लगेगा अगर प्रेजेंट है, पास्ट है तो हैड लगेगा, और वर्ब का सिर्फ थर्ड फॉर्म लगेगा। खत्म बात। सो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। वापस जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाकी ऑब्जेक्ट, या आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल, आई जो कि तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, हैड तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन सुरेश केम टू सी मी। सुरेश देखने आया, उसके पहले मेरा काम खत्म हो चुका था। अब इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, तो आई हैड नॉट हो जाएगा। आई हैड नॉट रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। उसके आने के पहले मैंने लेटर नहीं लिखा था। क्वेश्चन करना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगा दो। हैड आई बीन मेमोराइजिंग द आंसर्स फॉर द पास्ट 3 आवर्स। क्या मैं पिछले 3 घंटे से इन आंसर्स को रटने की कोशिश कर रही थी? क्या किया हमने? नेगेटिव बनाने के लिए हमें मालूम है, ये चीज़ हमने अभी तक बहुत बार पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, और क्वेश्चन करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा दो। बस इतना ही करना है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। आई हैड वर्कड। आई क्या है? मेरा सब्जेक्ट। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और वर्कड क्या है? मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हैड वर्कड, मैं काम कर चुका था। आई हैड नॉट वर्कड, मैं काम नहीं कर चुका था। हैड आई वर्कड, क्या मैं काम कर चुका था? यू हैड वर्कड, यू हैड नॉट वर्कड, हैड यू वर्कड? ही, शी या इट हैड वर्कड, ही, शी और इट। अब यहाँ पे हैड नॉट वर्कड और हैड ही, शी और इट वर्कड। वी हैड वर्कड, वी हैड नॉट वर्कड, हैड वी वर्कड। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख लो कि क्या होता है, जैसे सिंपल पास्ट है तो या तो वॉज आता है या वर आता है ना। अगर आपके पास सिंपल प्रेजेंट है तो आप उसमें भी देखते हो अलग अलग आपके आप आते हैं इज, एम, आर या फिर डू और डज। परफेक्ट पास्ट में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ हैड ही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं। चाहे आई है, चाहे यू है, चाहे ही है, शी है, इट, दे, वी, कोई भेदभाव नहीं है, हर जगह आपने हैड ही लगाना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं हम। प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे कि है, हैज ही बीन राइटिंग एसे सिंस 5 o'clock। क्या वो ऐसे को 5 बजे से लिख रहा है? तो अब इसके आंसर या तो आपको यस में देना है या तो नो में देना है। तो कैसे दोगे? अगर यस आंसर है तो आप बोलोगे यस, ही सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज।
He has been writing essay since 5 o'clock. Has he gone to market for shopping? Yes, he has gone to market for shopping. No, he has not gone to market for shopping. Had you had your dinner? Yes, I had my dinner. No, I did not have my dinner. Or no, I had not had my dinner. Right? Clear? So these are your sentences. दैट इज इट. अब मैं आपको एक्सरसाइज देने वाली हूँ जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. बस आपको एक ही चीज़ समझनी है कि सेंटेंस में अगर पास्ट की बात करी है तब हमारा वो पास्ट परफेक्ट टेंस है. जब आप अभी आपको लगता है ना मैम इतना कैसे सोचेंगे, हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं, तो जब आप बोलने लग जाओगे ना तो आप क्या बोलोगे, यार आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट. आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट, मेरा वॉलेट खो चुका था. ठीक है, That's why I did not have money. इसलिए मेरे पास पैसे नहीं थे. This is how you will start talking, guys. You will just have to practice. We dash before you move to Los Angeles. ठीक है, अब उसने क्या बोला कि हम नहीं मिले थे या हम मिल चुके थे. आपके लॉस एंजल्स जाने के पहले हम मिल चुके थे. So यहाँ पे क्या आएगा गाइज, प्लीज अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. वर्ब क्या दिया हुआ है, मीट. मीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मीट, मेट, मेट. तो वी के साथ क्या आ जाएगा, वी हैड मेट. वी हैड मेट मतलब तुम्हारे लॉस एंजलिस जाने से पहले, तुम लॉस एंजलिस गई उसके पहले हम मिल चुके थे. When I got to the office, they dash leave. When I got to the office. So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब मैं ऑफिस गई थी तो वो ऑलरेडी जा चुके थे. ऑफिस में पहुंची पास्ट में, तब तक वो जा चुके थे उसके भी पास्ट में. इसका मतलब दे हैड लेफ्ट. दे हैड लेफ्ट. लीव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट. बाय द टाइम द स्प्रिंग केम द फ्लावर्स डैश. जब तक स्प्रिंग आई तब तक फूल खिल चुके थे. स्प्रिंग आई उसके पहले फूल खिल चुके थे. पास्ट का पास्ट. द फ्लावर्स हैड ब्लूम्ड. ब्लूम मतलब होता है खिलना. आई वॉज एबल टू पास द एग्जाम सिंस आई डैश रेगुलरली. मैं रेगुलरली पढ़ाई करती थी. मैंने रेगुलरली पढ़ाई करी पास्ट में, इसीलिए मैं एग्जाम पास कर पाई. है ना, पास करने की भी एक्टिविटी हो गई, रेगुलरली पढ़ाई करने की भी एक्टिविटी हो गई, पास का पास्ट हो गया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस आई हैड स्टडीड रेगुलरली. सिंस आई हैड स्टडीड रेगुलरली. द मूवी डैश when we arrived there. तो जब हम वहाँ पहुँचे मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी. पास्ट का पास्ट हो गया, मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड देयर. लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. बिफोर शी ट्रैवल्ड टू लिस्बन शी डैश द होटल रूम. तो यहाँ पे क्या हुआ है, कितनी गलत लाइन बनाई है ना मैंने. सो यहाँ पे क्या हुआ है, वो यहाँ पे वो लिस्बन जा रही है. ठीक है, लिस्बन जाने से पहले उसने अपनी बुकिंग कर ली थी होटल. ऐसे ही करते हैं ना, हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने से पहले हम होटल बुकिंग्स कर लेते हैं. पास्ट ऑफ द पास्ट. सो बिफोर शी ट्रैवल टू लिस्बन, ये मेरा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ना. शी हैड रिजर्व्ड द होटल रूम. शी हैड रिजर्व्ड द होटल रूम. आई डैश माई लंच व्हेन दे ऑफर्ड टू ईट आउट. तो उन्होंने ऑफर किया टू ईट आउट. ठीक है, कि बोला चलो अपन लोग बाहर खाने चलते हैं, लेकिन उसके पहले तो मैंने खाना खा लिया था. पास्ट का पास्ट. सो आई यहाँ पे क्या बोलोगे, आई हैड ईटन माई लंच बिफोर दे आस्क्ड मी आउट. आई हैड ईटन माई लंच. ओके, या फिर आई हैड ईटन नहीं आएगा, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब दिया है हैव, तो हैव का हो जाएगा हैड. आई हैड हैड माई लंच. एक हैड हेल्पिंग वर्ब है, एक हैड यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है. It was not until I arrived home that I realized I dash my keys. जब तक मैं घर आई तब तक मैंने रियलाइज नहीं किया था कि भाई मैं तो पहले अपनी चाबियां घुमा चुकी हूँ. घर आने के बाद मैंने रियलाइज किया. So it was not until I arrived home that I realized I had lost my keys. Okay. Next is upon arrival at the airport, she realized she dash her passport. So एयरपोर्ट आने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो अपना पासपोर्ट भूल चुकी है. तो वो एयरपोर्ट आई थी तब मुझे एहसास हुआ कि वो तो पहले ही अपना पासपोर्ट भूल चुकी है. राइट, शी हैड फॉरगॉटन हर पासपोर्ट.
आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड हर, मैं उसे समझ सकती थी, क्यों? एज आई डैश लिया फॉर मोर देन 10 ईयर्स, क्योंकि मैं उसे 10 साल से जानती थी, मैं उसे 10 साल से जानती थी, इसीलिए मैं उसे समझ सकती थी. सो आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड हर, क्यों? बिकॉज आई हैड नोन हर फॉर 10 ईयर्स. ऑलवेज रिमेंबर, जो पहला वाला पास्ट होता है ना, जो पहली वाली एक्टिविटी होती है, वो आपकी सिंपल पास्ट में आप बताओगे, और जो बीत चुकी है, पास्ट का जो पास्ट है, वो आप हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बताओगे. एंड दैट इज इट गाइज, दिस इज वेयर वी आर डन. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो डू नॉट वरी. I am telling this to you once again. All you have to do is there is a link in the description box जहाँ पे आपको सिर्फ अपना डाउट शेयर करना है. That's it. आपको कोई भी डाउट होगा, मैं आपको और एग्जाम्पल्स दे के और अच्छे से उसको क्लियर कर दूंगी. लेकिन आपको प्रैक्टिस जैसे आप करोगे तभी डाउट्स आएंगे. सिर्फ आपने ये वीडियो देख लिया 1x में 2x में और आपको लगेगा कि नहीं अब तो मुझे सब कुछ क्लियर हो गया, तो वो नहीं होगा. हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना अभी, टेंसेस, ये बेस है बहुत सारी चीज़ों का. एंड आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, जिस तरीके से हम कंपैरिजन करते हुए समझते हुए चल रहे हैं ना, आपको ये एक बहुत अच्छी लर्निंग मिल रही है. सो प्लीज़ टेक या लेकिन मेक द मोस्ट ऑफ इट. मतलब इस अपॉर्चुनिटी को जितना यूज़ कर सकते हो उतने अच्छे से यूज़ करो. जो भी डाउट होते हैं राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. समझ में आ गया तो भी राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड. और लाइक द वीडियो इफ़ यू फील दैट हाँ मुझे समझ में आ रहा है लेकिन थोड़ा बहुत डाउट है, बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. बाय.